सी मूवी बनने के बाद मूवी हम सबको बहुत पसंद आई थी और कुछ कॉन्फिडेंस था कि ये फिल्म एक हद तक बिजनेस करेगी, लेकिन थोड़ा बिजनेसमैन के हिसाब से कन्फ्यूजन भी रहती है हमेशा, थोड़ा सा आप शेकन अप रहते हैं कि पब्लिक को किस तरीके से किस लेवल तक पसंद आएगी। लेकिन ये जो इंसान मेरे साथ खड़े हैं ये मुझे फुल कॉन्फिडेंस देते रहे। मैंने कहा वो तो मुझे हर डायरेक्टर देता है, लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे? बट आई रियली रिस्पेक्ट दैट थिंग कि ये मतलब ट्रूली कॉन्फिडेंट, एक होता है ना घमंड से कॉन्फिडेंट होता है, वो नहीं, एक जो कि ही न्यू कि इन्होंने हाँ कैस कि मैंने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है कि ये इट कैन नॉट गो रॉन्ग। See, you can't set a target like that. See, honestly, what has happened today is that if you see, 100 crore is nothing today. It's a matter of perspective, right? There are films which have done 400 crores also. It's always with respect to what is the size of your film. That success is defined. You know, if you make a film in 5 crores, right? Even if it does 25 crores, it's a bigger success than a 100 crore film doing 150 crores. So that is the whole point. So numbers in that sense do not matter. What matters is that there is a great return on the investment, which in this case is almost like more than 100%. So which is a great thing. So whether now it does 90 or it does 110 is immaterial. See, you can't make a film thinking of a sequel in mind. You can never design a film thinking that I'm going to do a sequel to it. What always happens is that you do a film and then later you explore the possibility. So now everyone after watching the film is saying that there could be a sequel to it. Yes, there can be a sequel to it. There can be a true sequel, there can be a sequel to Spirit. But it's not something that you decide beforehand कि हम फिल्म बना ही इस पर्सपेक्टिव से रहेगी, इसकी तो जी सीक्वल बनेगी। वैसा कभी होता नहीं है। आप एक कहानी अपने आप में लिखते हो। बट जितना और जब चलेगी तब बनेगी ना सीक्वल, तो ये पता नहीं होता किसी को चलेगी नहीं चलेगी। बट जितना जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सीक्वल पहले सोच वो मैं लेते हो और सोचता, लेकिन तुम सीक्वल पहले सोच लेते हो। इट्स अ होप। हाँ, मुझे भी तो आपने कहानी सुनाई मैंने थी बेचा, सी व्हेन आई सोल्ड इट टू हिम, आई सोल्ड इट विद दिस थिंग कि इसकी सीक्वल भी बन सकती है। बट दैट्स मोर ऑफ अ सेलिंग पॉइंट, बट इनफ एज अ फिल्म इट नीड्स टू बी कंप्लीट ऑन इट्स ओन। एंड देन व्हेन अ फिल्म इज रिसीव्ड अ सर्टेन वे, अब वो लोगों को बहुत पसंद आती है। मेरा अपना मानना ये है कि सीक्वल तब बनाओ जब ना फिल्म देखने के बाद लोगों की तरफ से ये बात आए कि इसकी सीक्वल बनेगी क्या। अगर ये सवाल ही लोग नहीं पूछ रहे कि क्या इसकी सीक्वल बनेगी, यानी कि इसकी सीक्वल का कोई तुक नहीं है। See, it's a sensitive thing, but he's definitely, our wishes are with him. He will definitely get recovered soon. He's going for his treatments out of India, and जल्द से जल्द हम यही दुआ करते हैं कि वो जल्दी से वापस आएँ और अपना काम शुरू करें जिसके साथ उनको बहुत ज़्यादा प्यार है। अभी हाल ही में हमारी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हमारी फिल्म आ रही है ब्लैकमेल, तो उन्होंने हमें यही बात बोली कि इसको आप प्रॉपरली रिलीज़ कीजिए। अनफॉर्चुनेटली अभी वो हमारे साथ नहीं उसमें शामिल हो सकते, बिकॉज ऑब्वियसली हिज हेल्थ कम फर्स्ट। सो बट सून वो, हम उम्मीद करते हैं वो सब जल्दी वापस आ जाएंगे अपना ट्रीटमेंट करा। वो हम 6 अप्रैल को रिलीज़ कर रहे हैं फिल्म एज पर शेड्यूल। थैंक यू। थैंक यू। Every day the numbers are there and still people are giving good response and everybody is watching it twice, thrice, I think 4 times also. So सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आज हम कल का भी अगर देखा तो हमने देखा था 2.5-3 करोड़ तो जाता ही है और बहुत प्यार दिया है लोगों ने और बस ऐसे ही हमको प्यार देते रहे हर पिक्चर के साथ। मेरे को सबसे यही कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि यार तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत क्यूट थे पिक्चर में और मैं चाहता हूँ कि सारे लड़के ऐसे ही हो, तो मैं भी दुआ करता हूँ कि सारे लड़के ऐसे हो। सर ये क्या है कि देर आर थिंग्स हैपनिंग, देर आर प्रोजेक्ट्स विच आर हैपनिंग विच विल बी
आपको जल्दी कुछ ना कुछ सुनने मिल जाएगा, बट उस टाइम पे मुझे पता था कि आई शुड लिटिल वेट बिकॉज आई नो लव सर इज़ मोर लाइक अ बिग ब्रदर टू मी और इज़ माई मेंटोर। तो उन्होंने हमेशा मुझे एक एडवाइस और वो सारी चीज़ें दी हैं जिसकी वजह से आज भी मैं उसी चीज़ों पे हूँ। सो दैट इज़ द थिंग एंड आई यू जस्ट वेट एंड वॉच एंड वेट फॉर द सरप्राइजेस। लव सर, लव सर, लव सर, लव सर, और किसी को। या यार the thing is everybody is happy, even for that matter Omkar had a word with me long back और वो बहुत खुश है। he was just waiting for the movie कि अपनी टीम है और जब टीम अलग अलग प्रोजेक्ट करती है वो ज़्यादा बेटर होता है और everybody is happy for each other and I am even happy that whatever he is doing doing superb. Hello sir, कैसे हो? Good evening to you. पहली चीज़ तो क्या है ना, when you see a film, when you shoot, you know what you have done. When you see a film, you get to see others also. So I think वो जो family, Karthik, Nusrat, we all were together और वो scenes देखने में मिला and it was very good. Even everybody has performed so good that I was overwhelmed. At the same time, आलोक सर जिन्होंने सबने अपने अपने कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं वो देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। सर वो ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ आपको एक ही इंसान दे सकता है, वो लव सर। सर ये तो मेरे को नहीं पता, ये मेरे को तो कोई आइडिया नहीं, बस मुझे ये पता है I'm always there, जब भी बनेगा तो बुला लो। यार सबसे पहली बात तो कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है, हमें कंटेंट पता था कि ये अलग है, अच्छा है एंड इट्स ऑल्सो फॉर द फैमिली नाउ, सो द होल द मासेस दे गोना रीच टिल मासेस। और प्लस गाने पे हमें बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस था क्योंकि हनी जी है और उनके गाने हर कोई पसंद करता है, हर गाड़ी में बजते हैं। प्लस अगर आप कोई भी टोटे टोटे या सुबह सुबह या कौन नच रही, आप कहीं में भी लगाओ सब नच रहे हैं। तो दैट इज़ हैपनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू, लवली टॉकिंग, थैंक यू। I haven't got the chance to see it yet, but definitely I'm going it tomorrow because as of now we were so busy with Hey Story 4. We just got released on this weekend, actually on Friday, and we are getting amazing response for Hey Story 4 too. And thank you so much everyone for loving it because it's my debut and I'm getting so much love from everyone. Thank you so much. And yes, we are here for Sonu Ke Titu Ki Sweetie and everyone is appreciating it, and here I am also to actually celebrate the success of Sonu Ke Titu Ki Sweetie, and definitely I'm going tomorrow and watch the movie and I will share my views again. Thank you. Thank you. For His Story? Yes, I am happy. We are getting an amazing response. Even the critics, they are also liking it. And best part is they are liking my performance. And I was very nervous about that because it's my debut. But they all are really appreciating it. And I'm really happy. Even the collections are amazing. Even I'm getting personally so many messages from people and everyone is loving it. And I think I'm blessed to get so much love. Thank you. Next movie Nastik is coming with Arjun Rampal ji. That movie it might get by end of this year. We are still shooting for that. And besides that, I keep on doing my Punjabi movies. I am basically from Punjab and I'm shooting for Gulam right now. I'm starting another Bollywood project by end of April, which I will announce pretty soon. It's Nastik. Nastik. Yeah. I am. I wasn't very active before, but I think I got active more right now.
And yes, I am acting on social network, and my Instagram ID is Ihana Jilan. I'm on Snapchat, again Ihana Jilan. I'm on Twitter, that's Ihana Profile. Mostly people get confused on Twitter because it's not Ihana Jilan, it's Ihana Profile. And I'm getting amazing messages from people on my Instagram messages or even on Twitter. People are reposting my posts, which is amazing. And I think I'm very happy to get all the response from people. Thank you, thank you. I hope that we have lots and lots of box office hits. But not just that, I think the most important thing is that this is a, upcoming stars film, with Karthik and Nusrat. So I think that it's very important for newcomers to have this kind of success because that gives us, I'm also a newcomer, it gives us a lot of strength. Yes, I've seen the film and I really enjoyed it. इस फिल्म में बहुत सारे पंच लाइन्स हैं और ये बिल्कुल यूथ सेंट्रिक फिल्म है और इसीलिए आज इतनी सक्सेस पार्टी हो रही है उसके लिए बिकॉज आई थिंक दैट जो यूथ को भा जाए मतलब समझो कि वो हिट है. Karthik Aryan. Honestly, I've come here to celebrate Karthik Aryan's success. I'm a big fan of his. I love his work. Pyar Ki Panchnama, Kanchi, even Akashvani. I think Karthik Aryan is A1. Thank you. All the best.